लड़की दिन में 10-10 नौकरियां करती है सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए। समय बचाने के लिए वह रोज सिर्फ 2 घंटे ही सोती है। वह इतनी थक चुकी है कि ठीक से चल भी नहीं पाती, लेकिन फिर भी दांत भींचकर आगे बढ़ती रहती है। खर्च बचाने के लिए वह चर्च में जाकर मुफ्त का खाना खाती है। वह यह सब इसलिए कर रही है ताकि पैसे बचाकर विदेश जाकर पढ़ सके। उसका सपना है एक शेफ बनना। आखिरकार उसने पढ़ाई के लिए विदेश जाने लायक पैसे जोड़ लिए, लेकिन तभी उसकी भरोसेमंद सबसे अच्छी दोस्त ने उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे ठग लिए। अब वह इतनी गरीब हो गई कि बस का किराया भी नहीं दे सकती। वह एक पुल पर जाती है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है। उसे लगता है किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जैसे ही वह नदी में कूदकर अपनी जान देने वाली होती है, तभी पानी से एक भयानक राक्षस निकलता है। वह इतनी डर जाती है कि लगभग रेलिंग से गिर ही पड़ती है। तभी पुलिस समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। पुलिस उसके अच्छे दोस्त जून हो को बुलाती है ताकि वह उसे घर ले जाए। जून हो उससे पूछता है क्या हुआ, तो जंग ही उसे बताती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जून हो को डर होता है कि वह फिर कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए वह उसे ह्यून-वू का नंबर देता है, क्योंकि ह्यून-वू उस पर 20 लाख वोन उधार है, जिससे उसे कुछ समय के लिए मदद मिल सकती है। जंग ही तुरंत ह्यून-वू से संपर्क करती है। उसी समय ह्यून-वू की हालत भी ठीक नहीं होती। कुछ देर पहले ही उसके दादा ने अपनी संपत्ति बांटी थी। उसकी बड़ी और दूसरी बुआ को करोड़ों मिले, लेकिन उसके पिता को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने परिवार के लिए कोई योगदान नहीं दिया था। उसके पिता सदमे में हैं और ह्यून-वू इससे भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वह हमेशा परिवार के पैसों पर ऐश करता आया है और विदेश जाकर पार्टी करने के लिए ही वापस आया था। अब जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसके सारे प्लान खत्म हो गए। तभी उसकी माँ, जो एक पादरी है, उसे ढूंढती हुई आती है और बताती है कि उसके दादा ने उसके लिए अलग से एक संपत्ति छोड़ी है, एक इमारत जिसे उन्होंने खजाने का गोदाम कहा था। ह्यून-वू तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जंग ही का फोन आता है, जिससे वह अजीब तरह से खुश हो जाता है और उसे उसी इमारत का पता दे देता है। वह वहाँ पहुंचता है और दरवाजा खोलते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर हर जगह धूल जमी हुई है और किताबें बिखरी पड़ी हैं। वह काफी देर तक कुछ कीमती चीज ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उल्टा उस इमारत पर बहुत कर्ज भी है, जिससे वह उसे बेच भी नहीं सकता। तभी जंग ही वहाँ पहुंचती है। वह ह्यून-वू को आवाज देती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ती है, उसे फर्श पर रखा एक डिब्बा दिखाई नहीं देता और वह उससे टकराकर सीधे ह्यून-वू की बाहों में गिर जाती है।